ट्रांसलेशन सीखेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन का टॉपिक आप लोगों को कई दिन से रोका गया है। अब फिर हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इससे हम क्या करते हैं, अंग्रेजी को अच्छी तरह से इम्प्रूव करते हैं। आपको टेंस बता दिया गया, ठीक है। टेंस के साथ में आपके टेंस के साथ आने वाले सारे काइंड्स को बता दिया गया, जिसमें आपको बेसिकली आप वहां पर टेंस में पढ़ते क्या है, एसर्टिव सेंटेंस में मतलब अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। अब हम ट्रांसलेशन का अगला जो टर्म लेके चलते हैं। पहले हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको जिक्र करते हैं कि हम इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो देखिए बात आती है, जो टॉपिक हमारा है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस देखने में बहुत आसान है, आपको बता देते हैं, और इसका ट्रांसलेशन भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको टॉपिक हम बताए। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य क्या हो गया। अब आपको ये पता हो गया, अगर हम इसको ट्रांसलेट मतलब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द सेंटेंस which shows command, request or advice is called imperative sentence. Is called imperative sentence. हम उसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं, imperative sentence कहते हैं। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए हमने कहा इसके अंतर्गत हमारा कमांड मतलब ऑर्डर शो होगा, रिक्वेस्ट मतलब बेग का हम किसी से प्रार्थना करते हैं, एडवाइस का मतलब होता है हम किसी को सजेशन करते हैं। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होती है, विशेषता, कि उसका जो सब्जेक्ट यू होता है ये हमेशा क्या रहता है, हिडन रहता है। कभी कभी क्या होता है, हमको इंपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करने के लिए कहा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, केवल उसमें क्या जोड़ दें, यू। अब क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए हमने कहा, आपको सेंटेंस में लिखा गया कि दरवाजा खोलो। मान लीजिए हमने लिखा दरवाजा खोलो, ठीक। अब दरवाजा खोलो का मतलब क्या हो गया, आपका सेंटेंस बना इंपरेटिव, मतलब ऑर्डर दिया गया। अब दरवाजा खोलो, इसमें देखिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया और हमने लिखा क्या, ओपन द डोर। क्या हो गया, ओपन द डोर, आपका इंपरेटिव सेंटेंस बन गया। ऐसे हमने कहा किताब लाओ, किताब लाओ, ठीक है। अब हमने क्या लगाया, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा ब्रिंग द बुक, किताब लाओ। अब ये तो आपका इंपरेटिव हुआ ना। अगर इसी के पहले हम यू जोड़ दें, यू का मतलब तुम दरवाजा खोलो, फिर हमने बताया क्या, तुम किताब लाओ, यू अगर लगा दो तो सेंटेंस हमारा इंपरेटिव से किस में चेंज हो जाएगा, असर्टिव में चेंज हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, क्लियर। क्योंकि हमेशा जब आदेश दिया जाता है सेकंड पर्सन को दिया जाता है, और सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है, लिसनर होता है। इसलिए हम यहां से यू को रिमूव कर दिया, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। अगर यू को हमने ऐड कर दिया तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए एक तो हमने इसको कह दिया, ये हमारा क्या हो गया, दरवाजा खोलो किताब लाओ, ये हमारा कमांड शो हो रहा है। और इसी को हम निगेटिव भी कर सकते हैं, क्या, हमने कहा दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो, आपका ये सेंटेंस लिखा गया, दरवाजा मत खोलो, ठीक। अब हमने लिखा, इसके लिए हमको प्रयोग करना पड़ता है क्या, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। ऐसे कहा किताब मत लाओ, डोंट ब्रिंग, क्या हो गया, द बुक, डोंट ब्रिंग द बुक, क्या हो गया, किताब मत लाओ। ये सेंटेंस आपका आ गया इंपरेटिव में। ऐसे ही इंपरेटिव के तहत एक चीज और आता है आपका, अगर हमको मान लीजिए
क्या करना हुआ, रिक्वेस्ट, क्या करना हुआ, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन। हम इसको यहां पर लाते हैं, हम तुरंत यहां पर ऐड क्या करते हैं, प्लीज, क्या हो गया, ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। यहां पर लाए, कृपया किताब लाओ, कृपया किताब लाओ। अब हमें लिखा क्या, प्लीज ब्रिंग द बुक। आपका बन गया, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऑलवेज और नेवर लगा करके भी इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कहा गया, ऑलवेज ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। जैसे लिखा गया, नेवर अब्यूज योर फ्रेंड और नेवर टेल अ लाई। कहा गया, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई। तो आपका क्या दे दिया गया, सजेशन, ठीक है। जैसे कहा गया, ऑलवेज वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, मतलब हमेशा क्या करना चाहिए, कठिन मेहनत करना चाहिए सफलता को अर्जित करने के लिए। अब आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस को हम इंपरेटिव को लिखते हैं, उसके लास्ट में हमको किसको लगाने की जरूरत पड़ती है, फुल स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो उसमें हम डोंट का प्रयोग करेंगे, ठीक, या नेवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारा सेंटेंस क्या है, मतलब रिक्वेस्ट शो हो रहा है, तो उसमें प्लीज या हम काइंडली का प्रयोग करते हैं। कभी कभी सेंटेंस में हम प्लीज ओपन द बुक लिखा है ना, लिखा जाता है ओपन द बुक प्लीज। जब हमको सेंटेंस को ज्यादा इंफेसिस करना होता है ना, हम इसको क्या करते हैं, बाद में यूज कर लेते हैं। लेकिन पंक्चुएशन ध्यान रखिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ध्यान रखिए। अगर प्लीज आपने पहले लगाया तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा पी, अगर बाद में लगाया तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन है वो आप लोगों को बताए जाएंगे, क्योंकि इसी के अंतर्गत लेट का यूज भी आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज तथा लेट के यूज को सीखेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।